दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम शालू शानदार को देखते हैं जो कि अभी अभी सोकर उठी थी। शालू शानदार के पति का नाम मार्टिन था जो कि एक फेमस राइटर था, लेकिन हाल ही में जब वो रात को मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो किसी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारियां शालू शानदार पर आ गई थी। आगे शालू शानदार तैयार होकर अपने बेटे टप्पू टटपुंजिये को जगाती है क्योंकि अपने बाप की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चला गया था और आज कई दिनों के बाद वो स्कूल जाने वाला था। आगे टप्पू टटपुंजिया जल्दी ही तैयार होकर स्कूल चला जाता है, जिसके बाद शालू शानदार भी अपने काम पर जाने लगती है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसे घर के बाहर पीटर गोटेफोड़े खड़ा हुआ मिलता है। दरअसल पीटर गोटेफोड़े एक पुलिस ऑफिसर था। वो शालू शानदार के बचपन का दोस्त था और मार्टिन का केस भी वही हैंडल कर रहा था। वैसे तो बचपन से ही पीटर शालू शानदार की पिंकी बजाना चाहता था, लेकिन शालू शानदार उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त ही समझती थी, इसलिए वो सिर्फ उसके साथ अपने पति के कातिल के बारे में ही बातें किया करती थी। दूसरी तरफ स्कूल में चिंटू नाम का एक लड़का टप्पू को परेशान कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर पप्पू इच्छाधारी आ जाता है, जिसको देखकर चिंटू वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि पप्पू इच्छाधारी इस स्कूल में नया आया था। उधर टप्पू टटपुंजिया सोनिया नाम की एक लड़की को पसंद करता था और उसकी पिंकी बजाना चाहता था, लेकिन उसकी सोनिया से बात करने में बहुत फटती थी। लेकिन तभी पप्पू इच्छाधारी इस काम में भी उसकी मदद करता है और उसकी और सोनिया की एक दूसरे से दोस्ती करवा देता है। इसके बाद वो दोनों रग्बी खेलने जाते हैं, जहाँ पर टप्पू इस गेम को बहुत अच्छे से खेलता है। उधर टप्पू को इतना अच्छा खेलता हुआ देख चिंटू को गुस्सा आ जाता है और वो टप्पू को वहीं पर कुत्ते की तरह पेलने लगता है। तभी इस बार भी पप्पू इच्छाधारी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। आगे जब टप्पू टटपुंजिया चेंजिंग रूम में था तभी पप्पू इच्छाधारी उसके पास आता है। टप्पू उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है और साथ ही उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। पप्पू इच्छाधारी कहता है कि मैं जानता हूँ कि हाल ही में तुम्हारे बाप की मौत हुई है। दरअसल मेरा बाप भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपने बाप के बिना कैसा लग रहा होगा। अब टप्पू टटपुंजिये को पप्पू इच्छाधारी एक अच्छा लड़का लगता है, इसलिए वह उससे दोस्ती कर लेता है। वहीं शाम को जब शालू शानदार घर पर आती है तो उसे टप्पू टटपुंजिया कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो उसे घर में ढूंढ ही रही थी कि तभी पप्पू इच्छाधारी उसको लेकर घर पर आता है। आगे टप्पू शालू शानदार को पप्पू इच्छाधारी से मिलाकर कहता है कि मैंने आज रात को अपने दोस्तों के लिए घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। अब ये सुनकर शालू शानदार खुश हो जाती है क्योंकि आज टप्पू बहुत दिनों बाद इतना खुश लग रहा था। आगे रात होते ही टप्पू के दोस्त उसके घर पर पार्टी करने आ जाते हैं। वहीं शालू शानदार सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करती है। उस पार्टी में पप्पू इच्छाधारी भी था और सभी लोग पार्टी का मजा ले रहे थे। वहीं अपने बेटे को लौंडियाबाजी करते हुए देखकर शालू शानदार भी बहुत खुश थी। तभी उसकी नजर पप्पू इच्छाधारी पर पड़ती है और वो उसे घूरने लगती है। वहीं जब पप्पू इच्छाधारी भी उसको देखता है तो शालू शानदार वापस अपने काम पर लग जाती है क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो नाश्ता लेकर बाहर आ जाती है। उधर पप्पू इच्छाधारी हगने के लिए बाथरूम ढूंढने लगता है, लेकिन बाथरूम ढूंढते ढूंढते वो गलती से शालू शानदार के कमरे में आ जाता है। तभी कमरे में उसकी नजर शालू शानदार के परिवार की फोटो पर पड़ती है। वो उस फोटो को देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर शालू शानदार भी आ जाती है। उसके पूछने पर पप्पू इच्छाधारी कहता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया। आगे पप्पू इच्छाधारी शालू शानदार को बताता है कि आज मैंने आपके बेटे की बहुत मदद की, जो सुनकर शालू शानदार उसका शुक्रिया करती है। फिर रात को जब सभी लोग चले जाते हैं तब शालू शानदार टप्पू टटपुंजिये को बताती है कि घर में पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है, इसलिए मैंने हमारे पुराने घर को बेचने का फैसला किया है। यह सुनकर टप्पू उसे बताता है कि पप्पू इच्छाधारी भी एक घर खरीदना चाहता है। दरअसल उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उसे कोई अच्छा सा घर नहीं मिल रहा। यह सुनकर शालू शानदार सोचती है कि क्यों ना वो अपना घर पप्पू इच्छाधारी को ही बेच दे। फिर अगली सुबह पप्पू इच्छाधारी शालू शानदार का घर देखने आता है। वो शालू से पूछता है कि आप ये घर क्यों बेचना चाहते हो। शालू शानदार कहती है कि मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं ये घर बेचना चाहती हूँ। पप्पू इच्छाधारी उसे कहता है कि दरअसल ये घर मेरे चाचा खरीदना चाहते हैं। जिसके बाद शालू शानदार उसे वो घर दिखाने लगती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि टप्पू टटपुंजिया स्कूल में रग्बी खेल रहा था। वो आज भी बहुत अच्छा खेलता है, जो देखकर चिंटू को उस पर गुस्सा आने लगता है। वो टप्पू टटपुंजिये को मार तो नहीं सकता था, इसलिए वो उसके कपड़े खराब करने के लिए लॉकर रूम में आ जाता है, लेकिन टप्पू के लॉकर पर तो ताला लगा हुआ था। दरअसल ये ताला पप्पू इच्छाधारी ने लगाया था ताकि वो टप्पू को परेशान न कर सके। तभी वहाँ पर पप्पू इच्छाधारी आ जाता है और वह चिंटू को टप्पू टटपुंजिये से दूर रहने की धमकी देता है। दूसरी तरफ शालू शानदार भी अपने ऑफिस में आ गई थी। वो रियल एस्टेट का काम करती थी, लेकिन उसका मार्केट आजकल कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। इसी दौरान उसे एक मेल आता है जिसको देखकर वो घबरा जाती है। कुछ देर बाद उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसके एक पुराने अफेयर के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल शालू शानदार को ऐसे लेटर्स पहले भी कई बार मिल चुके थे। जिसके बाद वो इस बारे में अपनी असिस्टेंट मोनिका से बात करती है, लेकिन मोनिका उसे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में पीटर से बात करनी चाहिए। लेकिन शालू शानदार को पीटर से इस बारे में बात करने में थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो इस बात को टाल देती है। उधर स्कूल में पप्पू इच्छाधारी टप्पू से कहता है कि तुम्हें सोनिया के साथ घूमने जाना चाहिए, क्या पता तुम्हें उसके साथ मजदूरी करने का मौका
मिल ही जाए, लेकिन टप्पू टटपुंजे की गींड में इतना दम नहीं था कि वो सोनिया से जाकर इस बारे में पूछ सके। अब अपने फट्टू दोस्त की मदद करने के लिए पप्पू इच्छाधारी ही खुद जाकर सोनिया से बात करता है और उन दोनों को साथ में घूमने के लिए कहता है, जिसके लिए सोनिया भी मान जाती है। अब टप्पू पप्पू इच्छाधारी की गाड़ी लेकर जा रहा था, इसलिए उसके आने तक पप्पू इच्छाधारी उसके घर पर ही रुक जाता है। अब घर पर शालू शानदार और पप्पू इच्छाधारी अकेले थे और वह एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर बातों ही बातों में शालू शानदार उसे बताती है कि मुझे मार्टिन के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आता था, वो बस हमेशा मेरी पीछे से लेता था और 30 सेकंड के अंदर ही ठंडा पड़ जाता था, इसलिए मेरी गुलाबी कभी भी गर्म नहीं हो पाती थी। वहीं ये सब बातें सुनकर पप्पू इच्छाधारी का पप्पू भी उसकी पैंट में खड़ा होकर सलामी देने लगता है। दूसरी तरफ टप्पू टटपुंजिया सोनिया को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। अब सोनिया को भी टप्पू बहुत पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। उधर शालू शानदार सोने से पहले नहाने चली जाती है, जबकि बाहर बैठा पप्पू इच्छाधारी अब बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, जिसके बाद वो उठकर सीधा शालू शानदार के पास आ जाता है। शालू शानदार उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन पप्पू इच्छाधारी अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगता है। अब शालू शानदार चुपचाप उसे देखती रहती है, जबकि पप्पू इच्छाधारी उसके खेत में दबाकर मजदूरी करना शुरू कर देता है। फिर कुछ देर बाद टप्पू टटपुंजिया भी घर पर वापस आ जाता है। आगे जब उसे घर में कोई नजर नहीं आता तो वो अपनी माँ को पुकारने लगता है। तभी पप्पू इच्छाधारी उसके सामने आता है और उसे पूछता है कि भाई आज तूने सोनिया की गुलाबी बजाई या नहीं। उधर हम शालू शानदार को देखते हैं, जिसने आज काफी दिनों बाद अपने खेत में मजदूरी करवाई थी, इसलिए उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं टप्पू टटपुंजे के आते ही पप्पू इच्छाधारी अपने घर चला जाता है। हम देखते हैं कि पप्पू इच्छाधारी खुद को जितना अमीर दिखाता था उतना वो था नहीं। वो एक छोटे से घर में अकेला रहता था और इतने दिनों से शालू शानदार को जो लेटर्स और मेल्स मिल रहे थे वो सभी उसको पप्पू इच्छाधारी ही भेज रहा था। कुछ दिनों बाद स्कूल में जब चिंटू की मुलाकात सोनिया से होती है तो वो उसको बताता है कि टप्पू टटपुंजिया अच्छा लड़का नहीं है, वो बस दिन रात तुम्हारे बारे में सोचकर मुट्ठी मारता है, लेकिन सोनिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद चिंटू पप्पू इच्छाधारी से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और मैं जल्दी ही तुम्हारी सच्चाई सभी को बता दूंगा। अब पप्पू इच्छाधारी उसे कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन उसकी बात सुनकर उसकी फटकर 64 हो जाती है। आगे वो टप्पू टटपुंजे के पास आता है और उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो सभी खेल के मैदान में थे तब पप्पू इच्छाधारी जानबूझकर अपना हाथ काट लेता है और इसका इल्जाम वो चिंटू पर लगा देता है। वहीं प्लान के मुताबिक टप्पू टटपुंजिया भी पप्पू इच्छाधारी की हाँ में हाँ मिलाता है और देखते ही देखते स्कूल में पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि यह एक काफी बड़ी घटना थी। उधर पीटर गोटे फोड़े भी फोन करके शालू शानदार को इसके बारे में बता देता है, जिसके बाद वो भी जल्दी से स्कूल में पहुंच जाती है। अब क्योंकि सभी सबूत चिंटू के खिलाफ थे, इसलिए स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल देते हैं, जबकि शालू शानदार अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। घर आते ही उसे पप्पू इच्छाधारी का मैसेज आता है। दरअसल वो उसका पुराना घर एक बार फिर से देखना चाहता था, इसीलिए शालू शानदार उसकी बात मान लेती है। फिर रात होते ही शालू शानदार पप्पू इच्छाधारी से मिलने पहुंच जाती है, जहां वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी पप्पू इच्छाधारी शालू शानदार को खोपचे में ले जाता है और उसे वहीं पकड़कर चूसना शुरू कर देता है। आगे वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और मजदूरी करने लगते हैं। वहीं बाहर हम एक कार को देखते हैं, जिसमें बैठा हुआ इंसान उन दोनों की मजदूरी की वीडियो बना लेता है। अगली सुबह सोनिया टप्पू टटपुंजिया से मिलती है और उसे शालू शानदार और पप्पू इच्छाधारी की मजदूरी वाली वीडियो दिखाती है। वो कहती है कि ये वीडियो मैंने ही बनाई थी। दरअसल सोनिया को पप्पू इच्छाधारी की सच्चाई पता चल चुकी थी। फिर जब वो इसके बारे में पप्पू इच्छाधारी से बात करती है तो वो उसको भी वहीं पर बुलाता है जहाँ पर उसने शालू शानदार को बुलाया था। वो टप्पू को यह भी बताती है कि पप्पू इच्छाधारी ने हम सबसे झूठ बोला है, उसका तो असली नाम पप्पू इच्छाधारी भी नहीं है। अब सोनिया की बातें सुनकर टप्पू टटपुंजिया हैरान हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब सोनिया अपने घर जा रही थी तब पप्पू इच्छाधारी उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शालू शानदार को भी पता चल गया था कि किसी ने उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी है, जो देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर कुछ देर बाद टप्पू टटपुंजिया को सोनिया का मैसेज आता है, जो उसे पप्पू इच्छाधारी के घर पर बुला रही थी। इसके बाद जब टप्पू पप्पू इच्छाधारी के घर पर आता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता और तभी पप्पू इच्छाधारी उस पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल ये सारा प्लान पप्पू इच्छाधारी का ही था। उसी ने ही सोनिया के फोन से टप्पू को मैसेज किया था, जिसके बाद वो शालू शानदार को भी मैसेज करके उसे उसके पुराने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। वहीं शालू शानदार को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो जाने से पहले पीटर गोटे फोड़े को मैसेज करके सब कुछ बता देती है कि वो कहाँ पर जा रही है। फिर जैसे ही वो अपने पुराने घर पर आती है तो वहाँ पर उसे पप्पू इच्छाधारी मिलता है। फिर शालू शानदार के पूछने पर पप्पू इच्छाधारी उसे सारी सच्चाई बता देता है कि तुम्हारा जिसके साथ पहले अफेयर था मैं उसका बेटा हूँ, और जब तुमने मेरे बाप को छोड़ा तो तुम्हारी गुलाबी के गम में उसने खुद की जान ले ली और इस सब की जिम्मेदार तुम हो, इसलिए मैं इस शहर में आया हूँ तुमसे बदला लेने के लिए। वो बताता है कि मैंने ही तुम्हारे पति को मारा था, जिसके बाद वो शालू शानदार को एक चाकू देकर उसे खुद की जान लेने को कहता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं टप्पू टटपुंजे को
मार डालूंगा। लेकिन शालू शानदार उसकी बात नहीं मानती। वो जल्दी से उस पर चाकू से हमला करके वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान पीटर गोटेफोड़े भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद शालू शानदार उसे पूरी बात बता देती है और वो दोनों मिलकर टप्पू टटपुंजे को ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि पप्पू इच्छाधारी ने बताया था कि उसने टप्पू को जंगल में बांध रखा है। वहीं शालू शानदार जल्दी जल्दी अपने बेटे को बचाने भागती है, जबकि पप्पू इच्छाधारी पीटर गोटेफोड़े पर चाकू से हमला करके उसकी गन छीन लेता है। उधर सोनिया और टप्पू टटपुंजा भी आजाद हो चुके थे। फिर पीटर गोटेफोड़े को जख्मी करने के बाद पप्पू और शालू शानदार को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शालू शानदार पीछे से उस पर हमला करके उसे मार डालती है। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि शालू शानदार अब पीटर को पसंद करने लगी थी और उससे अपनी पिंकी पिटवाने को भी तैयार थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।